देख ली भाई, द कश्मीर फाइल्स देख ली, क्योंकि अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया था। और वीडियो बनाने के बाद मैंने देखा कि सर परेश रावल ने एक ट्वीट किया था, बहुत बेहतरीन एक्टर है वो, और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे देशभक्त हो तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो मुझे देशभक्त प्रूव करने की अपने आप को बहुत ज़्यादा चुल रहती है, मैं बिल्कुल भी एंटी नेशनल नहीं बनना चाहता, इसलिए रात में जाकर फिल्म देखी। तो फिल्म्स देखकर वही समझ में आया जो श्री विवेक अग्निहोत्री, जो उसके राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि फैक्ट्स आर नो फैक्ट्स। तो उसमें फिल्म में जो डिटेल्स दिखाई गई हैं काफ़ी चिलिंग है और काफ़ी ज़्यादा एकदम रुला देने वाली है। लेकिन इसके अलावा जो ईमानदारी एक फिल्म मेकर से, एक कलाकार से की जाती है, वो उसमें लगता था मुझे कि मिसिंग है। इसके पहले भी मैंने कुछ फिल्में देखी हैं इस कश्मीर वाले मुद्दे पर, जैसे एक राहुल पंडिता जो खुद कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इस पर एक फिल्म बनी थी शिकारा, और वो इतनी ज़्यादा चल नहीं पाई थी, विनोद चोपड़ा ने बनाई थी। और वो इसलिए नहीं चल पाई थी क्योंकि उसमें जितनी नफ़रत की मात्रा होनी चाहिए थी बाकी लोगों के प्रति, उतनी नफ़रत नहीं थी। और इस समय सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है ना, ट्रिगरिंग पॉइंट होता है लोगों के फिल्म देखने के लिए या देशभक्त साबित करने के लिए, वो है नफ़रत, वो है हेट। इस समय इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है, एकदम समझ लीजिए कि चाशनी चढ़ी हुई है, एकदम गर्म हो गई, उसमें जलेबी डालने की देर है, इतना बढ़िया नफ़रत का माहौल बना हुआ है। मैंने एक और फिल्म देखी थी कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर, वो 2001 में आई थी शायद, हाउ ग्रिंच स्टोलन क्रिसमस। तो वो थी जिम कैरी की, शानदार एक्टर हैं वो भी। उसमें था ये कि ग्रिंच करके एक कैरेक्टर होता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है नफ़रत करना। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो बोलता रहता है नफ़रत नफ़रत नफ़रत, और हिंदी डब में देखी तो कहता है नफ़रत का पहाड़। इतना सारी नफ़रत उसके अंदर भरी रहती है। तो अभी जो कश्मीर फाइल्स देखी तो उसमें भी मुझे यही लगा कि फैक्ट्स इसमें कई सारे छिपाए गए हैं सिर्फ नफ़रत को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि उसमें कई जगह दिखाया जाता है कश्मीर से फ़ोन लगाया जा रहा है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली में कौन है जो फ़ोन नहीं उठाता है, किसकी सरकार है, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, कौन वहाँ पर राहत नहीं पहुँचा रहा है, कौन देखने नहीं जा रहा है, वो चीज़ वहाँ पर नहीं दिखाई गई। क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है वो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि इसके समर्थन से उस टाइम पे सरकार चल रही थी कश्मीर में। और दूसरी चीज़, उसमें पत्रकारों को बहुत ज़्यादा पेल के गरियाया गया है कि पत्रकार जो हैं ऐसे, पत्रकार वैसे, और इनके कीड़े पड़ेंगे ये वो। तो जाहिर सी बात है, पत्रकार सब जैसे इस टाइम पे है, बहुत सारे सरकारी पत्रकार होते हैं, तो उस टाइम पे भी सरकारी पत्रकार बहुत सारे रहे होंगे जो सरकार की अच्छाइयों को ही दिखाते रहे होंगे, और जो नंगा नाच हो रहा है देश में सांप्रदायिकता का या कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने छुपाया होगा तथ्यों को। लेकिन उसके बाद फिर फिल्म के लास्ट में जब फाइल सौंपी जाती है ना, तो उसमें पेपर्स की कटिंग रहती है बहुत सारे। तो मैं क्लाइमेक्स बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए मुझे बिल्कुल भी माफ़ करें, स्पॉइलर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो पेपर्स की कटिंग कहाँ से आई? वो अगर पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे थे तो ये पेपर्स की कटिंग कहाँ से आ गई? एक चीज़ मुझे और लगी कि जब भी ऐसा नफ़रत का माहौल होता है ना कहीं पर भी, उसमें जो की पर्सन होता है उस नफ़रत का, जब विलन जो होता है, वो हो सकता है कि एक व्यक्ति हो या उसकी पूरी आइडियोलॉजी हो। जैसे कि यहूदियों पर जब जर्मनी में अत्याचार किया जा रहा था तो हिटलर को किसी ने आज तक हीरो के रूप में नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जर्मन्स ने भी जब फिल्में बनाई हैं उस पर तो उसको विलन के रूप में ही दिखाया है। लेकिन जो सारे जर्मन थे गैर यहूदी, वो सारे के सारे यहूदियों पर अत्याचार नहीं करने लगे थे। उनमें भी ऑस्कर शिंडलर जैसे लोग थे, वो तो खैर बहुत फेमस नाम हो गया, बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमको पता भी नहीं चले। उन्होंने यहूदियों की रक्षा करने के लिए अपने तरफ से प्रयास किए थे। तो वैसा कश्मीर में भी 100% हुआ है। आप अभी पेपर्स में या गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कितने सारे मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों का साथ दिया था उस टाइम पे भी, और वो भी बराबर उसमें जो आतंकी थे, वहाँ के मिलिटेंट्स थे, उनके शिकार वो भी बने थे। तो उस चीज़ को पूरी तरह से उसमें नकार दिया गया। आपको दिखाया गया कि एक ये पूरा का पूरा संप्रदाय है जिसने ज़्यादती की, और एक ये पूरा का पूरा समुदाय है जिसने ज़्यादती झेली। बीच का कहीं कोई कुछ नहीं। कल के वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि जो ग्रे शेड होना चाहिए वो इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिखा। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसी के लिए यही इसके चलने का मुख्य कारण होगा, क्योंकि जो नफ़रत भरी है ना लोगों के अंदर, उसको किसी भी तरह से भुना लेना है। और इसी के लिए जो फिल्म मेकर्स हैं या फिल्म के सपोर्टर्स हैं वो एकदम झंडा उठाए हुए हैं कि इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, टैक्स फ्री करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि अगर
बंदा जो फिल्म बनाने वाला है उसको अगर ये चाहता है कि ये फिल्म हर कोई देखे, उसने समाज की आंखें खोलने के लिए फिल्म बनाई है, तो उसको यूट्यूब पे डाल दे, हर किसी के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। और अगर वो बिजनेसमैन है और उसने कमाई करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए इसको फिल्म को बनाया है और लोगों की भावनाओं को भुना कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, तो फिर उसको टैक्स फ्री करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तो ऐसे ही लोगों के दिमाग में नफरत इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि वो देखने जाएंगे ही जाएंगे। आपको इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर टैक्स फ्री नहीं भी होती है तब भी वो इतनी ज़्यादा कमाई कर लेगी कि आपका मतलब सध जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ हो रही है अपने देश में इस समय वो ये है कि पूरा देश 3 खांचों में बटा हुआ है। एक हैं देशभक्त, एक हैं देशद्रोही और तीसरे हैं काचा बादाम। तो जो देशभक्त हैं वो आपको हर किसी को देशद्रोही बोलते दिख जाएंगे, हर किसी को। मतलब आप फिल्म देखने नहीं गए या कहीं प्यार को सपोर्ट कर दिया, नफरत को नीचे गिरा दिया, एकता को, अपनी जितने यहाँ सांप्रदायिक है या किसी भी तरह की एकता को, जाति धर्म को लेकर उसको आपने सपोर्ट कर लिया। आप व्यक्ति हैं या कोई ब्रांड है, अगर आपने कोई ऐड भी बना दिया छोटा जिसमें सांप्रदायिक एकता दिखाई जा रही है, तो बस वो आपको तुरंत देशद्रोही बोल देंगे जो देशभक्त हैं। और जो तीसरा बताया मैंने, जो काचा बादाम वाला है, वो हैं जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, उनको बस रील्स बनानी और बढ़िया एंजॉय करना है देश में रहते हुए। तो मुझे सबसे अच्छे वही लोग लगते हैं। बाकी जो देशभक्त हैं, देशद्रोही हैं, वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहें। इस बीच मैंने देखा कपिल शर्मा भी देशद्रोही घोषित कर दिए गए। उनके जो बहुत सारे फैंस थे उनसे नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ इसका प्रमोशन नहीं हुआ। उसमें प्रमोशन ना होने के कई सारे कारण हो सकते थे, जैसे कि वो इतनी ज़्यादा सैड टाइप की फिल्म है, उसमें त्रासदी दिखाई गई है। उसको अगर उसमें दिखाया जाएगा, प्रमोट किया भी जाएगा, तो उसमें हंसी मजाक का माहौल रहता है, तो ये जस्टिफाइड नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, लोगों ने बताया कि उसमें कोई बड़े नामचीन कलाकार नहीं, तो ऐसा नहीं है। अनुपम खेर कितने बड़े कलाकार हैं, वो जाते भी रहते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कपिल शर्मा हंसने हंसाने वाला लेकिन सीरियस आदमी है, और वो इतने ज़्यादा हेट को, इतने एक तरफा फैक्ट्स को प्रमोट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा, इसलिए वो देशद्रोही है। और जो सरकारें उसको, जो राज्य सरकारें टैक्स फ्री नहीं कर रही हैं उसको, इस फिल्म को, वो भी देशद्रोही हैं। और जितने लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है वो सब देशद्रोही हैं। और जल्दी ही जाके आप लोग ये फिल्म देख लीजिए। टोरेंट से मत डाउनलोड करना, नहीं तो तुम लोग भी